दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इस्लाम का जिहाद क्या है। इस्लाम का जो जिहाद असगर है, जैसे कि हमने बताया, वो खुली गुंडागर्दी है। पहलगाम में जो लोग मारे गए जाति धर्म पूछ पूछ कर, वो भी खुली गुंडागर्दी है। और इस्लाम के मानने वालों का हिंदुओं की जाति से कोई लेना देना नहीं है, यहूदियों के जातियों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक लेना देना है, जो झूठे अल्लाह को, लुटेरे पैगंबर को और झूठी कुरान को ना माने, जो कि एक फ्रॉड किताब है, वो गैर मुस्लिम है। और खच्चर वाले जो पहलगाम में कह रहा था आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते, मूर्खों, खच्चर चलाने वालों, तुम्हारी ये औकात नहीं कि कुरान की सच्चाई को जान सको। कुरान एक गुंडागर्दी है, कुरान का अल्लाह एक झूठा अल्लाह है, इसलिए कुरान को पढ़ना बेकार है। कुरान एक वाहियात किताब है जो लोगों में नफरत फैलाती है। कुरान का अल्लाह एक बेवकूफ़ अल्लाह है जो ये दावा करता है कि दुनिया मैंने बनाई है, जबकि दुनिया गोल है। और कुरान का अल्लाह कहता है दुनिया मैंने चादर की तरह फैलाई है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी अल्लाह और कुरान के नाम पर जो कुरान में लिखी है, तो इससे साबित होता है कि अल्लाह के नाम की कोई चीज़ नहीं। ये मोहम्मद की एक ट्रिक थी जो अल्लाह बनाया और अल्लाह के नाम से सारी लूटपाट की, जिसको जिहाद कहते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना शामिल है। और ये बलात्कार मोहम्मद और उसके साथी करते थे। औरतों को मोहम्मद ने बाज़ारों में बेचा था। इसकी हदीस, प्रमाणित हदीस हम कितनी बार दे चुके हैं। तो आइए उसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं कि मोहम्मद जो कि नीच आदमी था, उस पर अशांति हो, उसने कहा मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हम जो कुछ पीछे छोड़ते हैं दान में दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद क्या कमाता था, मोहम्मद का पेशा क्या था? वो तो एक पेशेवर लुटेरा था, यानी लूट कर दान देता था। किसको देता था? मुसलमानों को दान देता था। मैं उन मूर्खों को भी कहना चाहता हूँ जो गैर मुस्लिम है, जो हवाला देते हैं कि देखो इसमें कितनी भलाई की बात है। ओ भाई, वो सिर्फ भलाई मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए कुरान में कोई भलाई नहीं है। और जो लकुम दीन वलिया दीन की बात कहते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, तो मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूँ कि इसने मक्का में मोहम्मद ने आयत उतारी थी, लेकिन जब मोहम्मद मक्का से मदीना चला गया तब ये आदमी ने तलवार पकड़ ली और जो नॉन मुस्लिम थे उनको क्यों कत्ल करने लगा? फिर ये क्यों नहीं कहा कि लकुम दीन वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन तुम्हारे लिए? और ये मौलाना इसी तरह गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अखिलेश यादव जैसा मूर्ख भी इसी तरह की बातें करता है, चंद्रशेखर रावण जैसा मूर्ख भी इसी तरह की बात करता है। तुम हिंदू बनो या ना बनो, सनातन वैदिक धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। 15-20 करोड़ लोग हिंदू धर्म छोड़ भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नाचीज और ऐसे झूठे मक्कारों की हमको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 15-20 करोड़ तो पूरी दुनिया में सनातन वैदिक धर्म की वसुदेव कुटुंबकम की भावना का सैलाब आ रहा है, और वो तो बिना जाति के हिंदू हैं। तुम जानबूझकर जाति जाति करते हो, और जाति के नाम पर जिनको ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है वही आज जाति के नाम की रोटियां खा रहे हैं, लूट रहे हैं, दलितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब जाति की कॉन्सेप्ट सनातन वैदिक धर्म में नहीं है तो फिर आप जाति जाति क्यों चिल्लाते हो? क्या पागल हो चुके हो आप? क्या नशे में हो? मैंड्रक्स पीते हो? कौन सा नशा करते हो? ये वामन मेश्राम जैसे लोग बिना पढ़े लिखे कौटिल्य की मनुस्मृति पढ़ी नहीं, उसमें कहाँ लिखा है कि सूत्र अलग से होता है या सूत्र अलग है? इतना झूठ बोला गया है। तो ये है सही मुस्लिम की पुस्तक संख्या 19, संख्या 4351 क्या कहती है? उसमें पूरी गुंडागर्दी जो इस्लाम की है इनकी हदीसों में खुला है। मैं आयशा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस औरत ने मोहम्मद की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि मोहम्मद से वही सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसी की वजह से मोहम्मद 18 साल की उम्र में आयशा को वैधव्य का सामना करना पड़ा, और 9 साल की उम्र में उसके साथ जो गलत हुआ वो बेचारी क्या कहती? अरबियों की कुप्रथा से दबी हुई, वो बोल नहीं पाई। ऐसा मूर्ख बाप जो इस्लाम का खलीफा बना पहला अबू बिन अबू बकर, ऐसा मूर्ख बाप जो 54-55 साल के बाप को 9 साल की लड़की दे दी। और लोग तर्क करते हैं कि अरब में लड़कियां जवान हो जाती थीं। सीता जी की उम्र की बात करते हैं तो सीता जी ने तो स्वयंवर किया था। स्वयंवर का मतलब होता है जब लड़की बड़ी हो जाती है स्वयं अपना वर चुनती है, तो सीता जी में तो इतनी समझ रही होगी। और इस अबू बकर तो उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ कि अबू बिन अबू बकर ने तो अपनी लड़की को
एक ऐसे आदमी के जंजाल में झोंक दिया जो 9 साल आयशा के साथ रहा, 18 साल की हुई और ये कुड़क हो गया, फुड़क गया। हालांकि उनके कुकर्मों का लेखा जोखा आयशा ने खोला और बहुत सारी हदीसों में साबित हुआ कि उससे नाचीज और गिरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं था। तो आसिम मुनीर की भी कोई गलती नहीं है, ये भी तलवार के डर से सलवार पहनकर हिंदू से मुस्लिम बना है और ये जालंधर के रहने वाले इसके फोरफादर थे। तो ये जितने भी मौलाना हैं इस्लामिक चलते फिरते राक्षस हैं, चाहे तारिक मस्जिद हो चाहे तारिक जमील हो, क्योंकि ये उसी राक्षसी विचारधारा का प्रचार करते हैं। और इसी तरह अरशद मदनी, महमूद मदनी भी सबसे बड़े इस्लामिक गुंडे हैं। कोई भी जो इस्लाम का राष्ट्राध्यक्ष है वो सबसे बड़ा गुंडा है उस देश का, चाहे वो कोई भी हो, XYZ हो। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान इस चीज़ को समझ रहे हैं, सऊदी के राजकुमार, और वो इस्लाम की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात है। आज भारत सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो इस्लाम छोड़ते हैं उनको भी मारने का ऑर्डर है, मुर्तिद बोलते हैं उनको। तो भारत सरकार ऐसे एक्स मुस्लिमों के लिए क्या कर रही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूँ 56 इंच का सीना ना हो, आदमी का 24 इंच का ही सीना हो। काम महान होने चाहिए। हिटलर, नेपोलियन 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा दोनों लंबे नहीं थे। हिटलर तो गुंडा बदमाश था, लेकिन नेपोलियन ने पूरी दुनिया जीती। सिकंदर महान की भी हाइट बहुत कम थी। तो ये कहना कि 56 इंच का सीना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 56 इंच का सीना है तो आप इस्लामिक गुंडागर्दी से इनको बचाओ। मोदी जी बजाय इसके इनको बचाने के आप उनको ईदी दे रहे हो। इस नाम पर वो पसमानदा मुस्लिम है। मुसलमान होता है ना, वो पसमानदा होता है ना असमानदा होता है। तो इस तरह की जो मूर्खता मोदी जी ने जो पैदा की, इसको हमारे हिंदू भाइयों को समझना होगा। मोदी जी, ऐसी आपकी क्या गलतियां हैं, ऐसी आपकी क्या कमियां हैं जो इनके तुम टट्टे चाटते हो? क्यों चाटते हो? हिम्मत से जियो। जैसे कि मैंने कल इंग्लिश का वीडियो डाला था, एक हावी, क्या था नाम उसका, हम्मुराबी नाम का एक बादशाह था जो एमोनाइट किंग था, प्रथम डायनेस्टी एमोराइट की जो था उसका छठा राजा था। उसने टिट फॉर टैट की नीति अपनाई, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। और ये एक्सोडस में है। एक्टोसस जो ईसाई यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट 21, 23, 37 में, 21 चैप्टर 23 से लेकर 27 में ये आयत में या उसमें श्लोक में कहिए ये वर्णित है। जब यहूदियों को बाहर निकाल दिया गया तो मूसा की एक थ्योरी थी कि जैसा कोई हमसार बर्ताव करे तो इस्लाम के मानने वालों के साथ उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। इस्लाम के जितना डंडा घुसेड़ोगे इस्लाम के अंदर उतना ही इस्लाम डरता है, क्योंकि अल्लाह तो नकली है, कोई अल्लाह इनकी मदद नहीं कर सकता। तो आयशा के ऊपर बात करते हैं। आयशा ने कहा, उन्होंने कहा जब अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो, ऐसा बोलती है, मैं कहता हूँ उस पर अशांति हो। उसकी कब्र में कीड़े पड़े, बिच्छू पड़े, जैसा कि तुम कहते हो ना कब्र में कीड़े बिच्छू पड़ते हैं, तो पड़ गए उसकी में। जब मर गया तो उसकी पत्नियों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अबू बकर के पास भेजने का मन बनाया, ये उस्मान तीसरा खलीफा, ताकि वे उनसे अपवित्र पैगंबर उस पर अशांति हो कि विरासत में हिस्सा मांगें। इस पर आयशा ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल उन पर अशांति हो ने ये नहीं कहा, हमारे पैगंबर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हम जो कुछ पीछे छोड़ते हो दान में दिया जाता है। ओ भैया, तुम लूट के दान में दे रहे हो, उसका क्या मतलब है? और दान भी सिर्फ मुसलमानों को देना, तो कि इस्लाम क्या हुआ? एक लुटेरों का सर्टिफाइड गिरोह आसिम मुनीर इस्लामिक गुंडा है सबसे बड़ा आज की तारीख में, जो पाकिस्तान का जर्नल है। तो ये इस्लाम तो लुटेरों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, जो गैर मुस्लिम से छीनकर मुस्लिमों में बांटता है। क्योंकि इस्लाम में तो किसी गैर मुस्लिम को कुछ देना ही नहीं है, उसको जब देना है जब इस्लाम कबूल कर ले। तो कितना कमीना और कुत्ता ये अल्लाह है इस्लाम का, जो कि एक फैब्रिकेटेड है। दूसरी आयत, पुस्तक संख्या 19 संख्या 43-52 क्या कहती है? उर्वा बिन जुबैर ने, ये उर्वा था मोहम्मद का चमचा, आयशा से रिवायत किया, बताया कि उसने बताया कि अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा, आपको पता है जो हज़रत अली की बीवी थी, जिसका भी कत्ल इसलिए कर दिया गया इन्हीं के मोहम्मद के खलीफा ने, जो मोहम्मद के बाद खलीफा बना उमर ने, उसने बागे फदक मांगा जो कि मोहम्मद ने यहूदियों से लूटा था। तो उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके घर गए
और 2 दरवाजे खोलने के लिए बाहर आई और दोनों दरवाज़ों के बीच उसको दबाकर कत्ल कर दिया गया और उसका जो बच्चा था जो पेट में था वो उसका हमल गिर गया, उसका बच्चा गिर गया, भ्रूण गिर गया। तो इस तरह जो मोहम्मद ने कुकर्म किए वो इसके सामने आए और आने भी चाहिए। और जो ये मुसलमान इस्लाम के नाम पर जो कुकर्म कर रहे हैं ये जरूर सामने आएंगे। और ये सामने कब आएंगे? कोई ऊपर से भगवान नहीं आएगा इनको मारने, ये सब हमको करना पड़ेगा। इसलिए हम जून में इंटरनेशनल काफिर आर्मी बना रहे हैं, उसके मेंबर बनिए। इन गुंडे और बदमाशों को, इस्लामिक राक्षसों को हम गली गली में इनका एलिमिनेशन शुरू करेंगे, जो कानून के खिलाफ जाएंगे और जो इंसानियत के खिलाफ जाएंगे। और पाकिस्तान में भी हमारे पास 20-25 लाख की ऐसी फौज है जो इन गुंडे बदमाशों को वहीं पाकिस्तान में मारेगी। अब हम चले हैं इस क्रांति की ओर और हमको करना पड़ेगा। तो क्या कहती है आयशा से रिवायत है, उसने बताया अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ने अबू बकर के पास किसी को भेजा। वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा मदीना और फतक में छोड़े हुए धन, एक बगीचा था और खैबर में सालाना मिलने वाली आय में से कुछ बचा था, सब लूट का हिस्सा था, उसमें से अपना हिस्सा मांगे। अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कोई वारिस नहीं है, हम जो कुछ पीछे छोड़ते हैं दान में दिया जाना चाहिए, लूटो और दान करो। वो भी मुसलमानों को। क्या यार तुम लोग बेवकूफ़ लोग हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना इन संपत्तियों में से होनी वाई पर गुजारा करेगा, लेकिन अल्लाह की कसम मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान को उस स्थिति से नहीं बदलूंगा जिस स्थिति में उनके समय था। मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा जैसा कि अल्लाह के रसूल करते थे, यानी मोहम्मद करता था। इसलिए अबू बकर ने इनमें से कुछ भी फातिमा को देने से इनकार कर दिया, जो इस कारण अबू बकर से नाराज़ हो गई। उसने उसे छोड़ दिया और अपने जीवन के अंत तक उससे बात नहीं की। वह अल्लाह के रसूल उस पर अशांति हो कि मृत्यु के 6 महीने तक जीवित रही, बात 6 महीने तक जीवित रही। और मरी कैसे, उसके लिए कल वीडियो बनाऊंगा, या ये जिहाद खत्म हो जाए किस तरह मारा था मैंने। फातिमा के जीवन जब वह मर गई तो उसके पति अली भी अबू तालिब ने उसे रात में दफना दिया। क्यों दफना दिया? कि उसको मुसलमानों ने मारा था। उन्होंने अबू बकर को उसकी मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया और खुद उसके लिए जनाजा की नमाज पढ़ी। फातिमा के जीवन काल के दौरान सभी लोगों से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात उसने लोगों के चेहरों पर अपने प्रति अलगाव महसूस किया, इसलिए उसने अबू बकर के साथ शांति बनाने और उसके प्रति अपनी निष्ठा पेश करने की कोशिश की। इन महीनों के दौरान खलीफा के रूप में उसने अभी तक उसके प्रति निष्ठा नहीं दिखाई थी, यानी कि जो हजरत अली था। उन्होंने अबू बकर के पास एक व्यक्ति को यह अनुरोध करने के लिए भेजा, वह अकेले उससे मिलने आए। उमर की उपस्थिति को अस्वीकार करते उमर ने अबू बकर से कहा अल्लाह की कसम आप उनसे अकेले नहीं मिलेंगे। अबू बकर ने कहा वे मेरे साथ क्या करेंगे? अल्लाह की कसम मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और वह अकेले ही उनसे मिलने गया। सभी ने तशहुद पढ़ी, जैसा कि धार्मिक उपदेश की शुरुआत में किया जाता है। वैसे इस्लाम धार्मिक है, इस्लाम से बढ़ेगा तो गुंडागर्दी नहीं है। फिर कहा हम आपके नैतिक श्रेष्ठता और अल्लाह ने जो आपको प्रदान किया है उसे पहचानते हैं। हम उस प्रकार यानी खलीफा से ईर्ष्या नहीं करते हैं जो अल्लाह ने आपको प्रदान किया, लेकिन आपने खलीफा का पद ग्रहण कर लिया, अकेले हमसे सलाह बिना किया है और हमने सोचा कि अल्लाह के रसूल उस पर अशांति हो के साथ हमारी रिश्तेदारी कारण हम सलाह लेने का अधिकार है। वह अबू बकर से इसी तरह बात करता रहा जब तक कि उनकी आंखों में आंसू नहीं बहने लगे। ये साले लूटते थे, औरतों को कत्ल भी करते थे, लेकिन आंसू भी बहाते थे। आंसू हिंदुओं के लिए थोड़ी बहाएंगे, यहूदियों के लिए थोड़ी बहाएंगे, ये आपस में बहाते थे, बस भावुक हो जाते थे और भावुकता में कत्ल भी करते थे, क्योंकि इस्लाम भावुकता का ही नाम है। तब अबू बकर बोले अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, देखो अल्लाह तो है ही नहीं ससुरा, वो तो अल्लाह है ही, नकली है वो तो। अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो कि रिश्तेदारी मेरे लिए अपने लोगों की रिश्तेदारी से अधिक प्यारी है। अल्लाह के रसूल की रिश्तेदारी। जहाँ तक इन संपत्तियों के बारे में आपके और मेरे बीच उत्पन्न हुए विवाद का प्रश्न है, तो मैंने सही मार्ग से विचलन नहीं किया है, यानी लूटते तो रहोगे ही बेटा तुम। और ये मोहम्मद गोरी गजने भी नहीं, क्या आज के मुसलमान भी ये सोचते होंगे कि सारी ज़मीन जायदाद तो हिंदुओं की है, यहूदियों की हमारी है, क्योंकि वो मूर्ख जो इनका पैगंबर था, नीच पैगंबर जो एक राक्षस था, इनको ऐसी पट्टियाँ पड़ा गया है। तो ऐसे मोहम्मद को तो जूते के नीचे रखना चाहिए उसका नाम लिखकर। वह अबू बकर से इसी तरह बात करता रहा जब तक उसके आंसू में आंसू नहीं आए। तब अबू बकर बोले, कहा अल्लाह की कसम मेरे हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो कि रिश्तेदारी मेरे लिए अपने लोगों की रिश्तेदारी से अधिक प्यारी है। जहाँ तक इन संपत्तियों के बारे में आपके और मेरे बीच उत्पन्न विवाद का विषय है, ने मैंने सही मार्ग से विचलन किया है और मैंने इसके बारे में वही करना नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल किया करते थे।
तब अली ने अबू बकर से कहा, यह दोपहर तुम्हारे प्रति बैत की शपथ लेने के लिए तय है। अतः जब अबू बकर ने अपनी जुहर की नमाज पूरी कर ली, 5 नमाज होती हैं आपको पता है, असर की, फजर की, जुहर की, ईसा की, मगरिब की, तो वह मिंबर पर चढ़े। जुहर दोपहर की नमाज होती है। तशद्दुद पड़ा और अली की स्थिति बैत की शपथ लेने में उनकी देरी और इस देरी के द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत कहानी का वर्णन किया। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से क्षमा मांगी। यहाँ अल्लाह का ईश्वर कर दिया इन मौलानाओं ने। अबे अल्लाह और ईश्वर में बड़ा फर्क है। अल्लाह तो क्रूर, अत्याचारी और झूठा है, जो ऐसा पैगंबर दिया जो बलात्कार करता था। फिर अबी बिन अबू तालिब ने तशद्दुद पढ़ी, अबू बकर की खूबियों का बयान किया। सबसे बड़ी खूबी थी कि इनका पहला खलीफा मूर्ख था, जो अपनी 6 साल की नन्ही सी बच्ची को उस ऐसे लुटेरे पेशेवर हत्यारे के हाथ में सौंप दिया। उसका यह कदम अबू बकर की ओर से ईर्ष्या और उनके द्वारा उस पद को स्वीकार करने से इनकार के कारण नहीं था, तो अल्लाह ने उन्हें प्रदान किया था और कहा, लेकिन हम इस राय के थे कि हमें सरकार में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले का फैसला हमें विश्वास में लिए बिना किया गया था और यह हमें नाखुश करता था, इसलिए बैत पेश करने में देरी हुई। बैत का मतलब है ये घोषणा करना कि मैं खलीफा बन गया, उसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर शपथ लेना। मुसलमान इस स्पष्टीकरण से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आपने सही काम किया। मुसलमान फिर से अली के प्रति अनुकूल थे कि उन्होंने उचित कार्रवाई अपनाई थी। मुसलमान कोई भी काम अच्छा नहीं करते, ये लूटपाट का कोई काम होता है अच्छा। फिर संख्या 19 सही मुस्लिम संख्या 4353 क्या कहती है? आयशा कैसे वर्णित है, फातिमा यानी कि मोहम्मद की बेटी और अब्बास अबू बकर के पास गए। अल्लाह के रसूल उस पर अशांतियों की विरासत को उनके नाम करने की मांग की। उस समय फतक में उनकी अपवित्र पैगंबर की भूमि और खैबर से उससे हिस्से की मांग कर रही थी। हाँ, मैं इसको अपवित्र ही कहूँगा, इसको नीच भी कहूँगा। अबू बकर ने उनसे कहा, मैंने अल्लाह के रसूल उस पर अशांतियों से सुना है। फिर उन्होंने हदीस का हवाला दिया जिसका अर्थ लगभग वही था जो उकेल ने अल जूरी के अधिकार से वर्णित किया, जो पहले जा चुका है। सिवाय इसके कि उनके संस्करण में उन्होंने कहा, फिर अली खड़े हुए, अबू बकर की श्रेष्ठता और उनके पहले इस्लाम स्वीकार करने का उल्लेख किया। फिर वो अबू बकर के पास गए, उनसे बैत की कसम खाई। इस पर लोग अली की ओर मुड़े और कहा, आपने सही काम किया। तो सारे लूटपाट का अड्डा था, इस्लाम लूटोरे का गिरोह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सही मुस्लिम की पुस्तक संख्या 19 और हदीस नंबर 4354 क्या कहती है? पवित्र पैगंबर उस पर अशांतियों, अपवित्र पैगंबर उस पर अशांतियों की पत्नी आयशा के अधिकार से, उसकी पत्नी आयशा थी, उर्वा बी जुबैर द्वारा वर्णित है। अल्लाह के रसूल उस पर अशांतियों की बेटी फातिमा ने अल्लाह के रसूल उन पर शांतियों की मृत्यु के बाद अबू बकर से अनुरोध किया कि वह अल्लाह के रसूल उस पर अशांति हो, उस पर गैर लानत हो द्वारा अल्लाह द्वारा उन्हें प्रदान की संपत्तियों में से जो कुछ छोड़ गए हैं उनमें से उसका हिस्सा अलग कर दें। अबू बकर ने उससे कहा, अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो ने कहा, हमारे कोई वारिस नहीं है, हम जो कुछ पीछे छोड़ जाते हैं वह सदका है, दान है। कथावाचक ने कहा, कौन है कथावाचक यहाँ? उर्वा बी जुबैर ने कहा, वह फातिमा अल्लाह के रसूल उस पर अशांति हो कि मृत्यु के 6 महीने बाद तक जीवित रही और अबू बकर से खैबर, फतर और मदीना में उनके धर्मात बंदोबस्त से अल्लाह के रसूल उस पर अशांति हो की विरासत से अपना हिस्सा मांगती थी। अबू बकर ने उसे यह देने से इनकार कर दिया और वह कुछ भी करने से चूकने वाला नहीं, तो अल्लाह के रसूल उन पर अशांति हो किया करते थे। मुझे डर है अगर मैं किसी मामले में उनके निर्देशों के खिलाफ गया तो मैं सही रास्ते से भटक गया। हाँ, उन मोहम्मद के रास्ते से मत भटकना भाई, मोहम्मद के रास्ते में तो नहीं तो तुम लुटेरे नहीं रह जाओगे, नहीं तो तुम बलात्कारी नहीं रह जाओगे, नहीं तो तुम अच्छे इंसान नहीं रह जाओगे। और एक अच्छा इंसान एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान बनने की अनिवार्य शर्तें हैं कि वो ऐसे पैगंबर का अनुपालन करे, उसकी शिक्षा मांगे जो लुटेरा हो, पेशेवर लुटेरा हो, औरतों को बाजारों में बेचता हो, औरतों की खरीद फरोख्त करता हो, बढ़ुआगिरी करता हो, दलालीगिरी करता हो, तो उस रास्ते से नहीं भटकना है। आसिम मुनीर भी उस रास्ते से नहीं भटका, इसलिए बढ़ुआगिरी करता है, इस तरह की बात करता है। जहाँ तक मदीना में दान पुण्य का सवाल है, तुम दान और पुण्य क्या करोगे यार, लुटेरे लोग हो। उमर ने उन्हें आल और अब्बास को सौंप दिया, लेकिन अली ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और संपत्ति को अपने विशेष कब्जे में रखा। जहाँ तक खैबर और फतक का सवाल है, जहाँ एक बाग मिला, मोहम्मद ने एक बाग लूटा, उमर ने अपने पास रख लिया और कहा, ये अल्लाह के रसूल उन पर शांति के दान पुण्य उम्मा के लिए, यानी कि मुसलमानों बांटने के लूट का माल।
उनकी आय उन जिम्मेदारियों के निर्वहन पर खर्च की जाती है, जिसमें लूटपाट की जाती है, जिसमें गैर मुस्लिम औरतों को लूटने के लिए घोड़े हथियार चले ये उसके लिए रखी जाती है। और उनका प्रबंधन उस व्यक्ति का हाथों में होता है जो इस्लामी राज्य के मामलों का प्रबंधन करता था। उबैर ने कहा, उर्वा ने कहा, उसका प्रबंधक आज इसी तरह किया जाता रहा है। बेटा अब लूट नहीं मिलती तुमको, और तुम्हारी औकात नहीं मुसलमानों की जो लूट लो, तो अल्लाह भी और नबी दोनों तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दिए जाएंगे। पुस्तक संख्या 19, संख्या 4355, ये सही मुस्लिम है, ऑथेंटिकेट हदीस है। इसी के आधार पर इस्लाम चलता है। जो ये कहते हैं कि हम हदीस को नहीं मानते, उन मूर्ख मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप हदीस को नहीं मानते तो कुरान में नमाज और रोजे का जिक्र किधर है ही नहीं, ईद का भी जिक्र नहीं है, तो कि बिना हदीस तो कुरान लंगड़ी लूली है। क्योंकि मोहम्मद में बुद्धि कम थी, कम बुद्धि का आदमी था, उसको ये नहीं पता था कि यूट्यूब आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी, इस्लाम की जड़ हिल जाएंगी, पोल खुल जाएगी कि मोहम्मद एक लुटेरा था। और मजे की बात है, पोल भी इनकी किताबें खोल रहे हैं, कोई हम अलग से तो नहीं बता रहे ना। 4355 क्या कहती है? अबू हुरैरा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाचीज ने फरमाया, मेरी बारिश मेरी बरसात में एक दिनार भी साझा नहीं कर सकते। मैं अपनी पत्नियों को गुजारा पत्ता और अपने प्रबंध को परमसिक देने के बाद जो कुछ छोड़ता हूँ दान में जाता। ये मोहम्मद ऐसा था, इतना लालची था पैसे का, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। 20% हिस्सा इसको चाहिए। ये इनकी किताबों में है, ये इनकी उसमें सूरह अल बकरा में 5वां हिस्सा मेरे को चाहिए। सूरह अल बकरा में या सूरह तौबा में होगी 5, ये गारंटेड है, मैंने पढ़ी है, मैंने वीडियो भी बनाया है। पुस्तक संख्या 19 सही मुस्लिम, संख्या 4356 भी इसी तरह की बात बताती है कि लूट के माल को छोड़ देना चाहिए सारे मुसलमानों में बांटने के लिए। ये अबू जिनाद द्वारा बताई। इसी तरह पुस्तक 19 संख्या 4357 भी यही बताती है, जिसमें अबू हुरैरा बताते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हमारा कोई वारिस नहीं, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो दान है। भाई वारिस नहीं है तो 20% क्यों रखता था? 10-11 बीवियों का कैसे खर्चा चलाता था? लूट से चलाता था। 11 बीवियां क्यों करी? इतने वारिस क्यों बनाए? ना करता शादी। एक आदर्श उदाहरण दयानंद सरस्वती की तरह देता कि मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है और मैं किसी से ज़्यादा काम वासना की पूर्ति भी नहीं करता हूँ। लेकिन मोहम्मद तो वो आदमी था जो औरतों को भी लूटता था अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, और इसको ये पैगंबर मानते हैं। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का जर्नल है, उसके दिमाग का खोखलापन, दिवालियापन इसलिए है कि वो इस्लाम को मानता है, और इस्लाम की विचारधारा एक व्यक्ति को इतना पागल, भैंसी और दरिंदा बना देती है जितना कि आसिम मुनीर है। लेकिन अब उसकी लेटरिन निकल जाएगी कुछ दिनों में, देखते रहना। क्योंकि अल्लाह तो बचाने मोहम्मद को भी नहीं आया था। जब मोहम्मद के दांत टूट गए तो आसिम मुनीर को अल्लाह कैसे बचाएगा? लेकिन ये इतने बेशरम है, इनको कितना भी समझ में नहीं आती कि मूर्खों की कौम है। इस कौम के एलिमिनेशन की बहुत ज़रूरत है। विचारधारा को ख़त्म कर सकते हैं आप तर्क से, लेकिन जो मूर्ख हैं उनको तो शस्त्र से इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं तो ये आपको कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको कत्ल करते रहेंगे। तो क्या हमने ठेका ले रखा है मरने का? ये सोचना चाहिए गैर मुस्लिमों को। यहूदियों से कुछ सीखो। 120-25 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड वाइड, 1,60,00,000 यहूदियों ने इस्लामिक राक्षसों की बोलती बंद कर दी है। इनकी टट्टी पेशाब सारे छिड़ा दिए, और अल्लाह बचाने नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद के दांत टूट के जब नहीं बचाने आया तो ये क्या बचाने आएगा अल्लाह? पुस्तक संख्या 19 संख्या 4359 क्या कहती है? इसी रिवायत को अबूदुल्ला ने भी वर्णन किया है, जिसमें लूट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन और जगह लूट का उल्लेख है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आपको ये पता लगा कि मोहम्मद का पेशा क्या था? सिर्फ लूटना, औरतों का दलाली करना, उनका धंधा करना, उनको बेचना, खरीद फरोख्त करना, ये मोहम्मद का धंधा था। और जो ये कहते हैं ये बहुत अच्छी आयत है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए कि भाईचारा करो, आपस में मत लड़ो। लेकिन गैर मुस्लिमों को तो कत्ल करने की बात 174 बार कही है। और जो ये बहुत बड़े बड़े मुफ्ती असुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, जो इस्लाम की वो करते हैं, फेवर करते हैं, इस्लाम को बचाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा पैगंबर पेशेवर लुटेरा था, हत्यारा था। सलमान खुर्शीद, तुम तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हो, जाओ मेरे खिलाफ कोर्ट में, मैं साबित कर दूंगा तुम्हारा पैगंबर न सिर्फ लुटेरा हत्यारा था, बल्कि
भांडबाजी भी करता था, औरतों का व्यापार करता था, दलाली करता था। तो मोहम्मद का स्थान तो हर कहाँ होना चाहिए आप खुद समझ सकते हो। विदेशों में मोहम्मद का नाम जूतों के नीचे लिखवाते हैं। ऐसा कोई ब्रांड निकला है वो मैं ब्रांड भी खरीदूंगा। और अल्लाह तो क्यों फैब्रिकेटेड है, अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह का नाम नीचे लिखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मुसलमान को चिढ़ अल्लाह से नहीं है, उसको मोहम्मद का नाम लेने से उसको चिढ़ है। और ये चिढ़, ये उनका फ्रस्ट्रेशन हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे इस्लाम की फ़ौज, उतनी ज़्यादा गलतियां करेंगे, उतनी ज़्यादा मार खाएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान ही गैर मुस्लिमों के हाथों मारे जाते हैं। इनका यहाँ बुरका सब सादरे में 30 हिंदू मरे और 168 लोग ये मरे। इसी तरह जहाँ भी इनकी मार कुटाई हुई, इवन के जो डायरेक्ट एक्शन था जिन्ना का, उसमें कलकत्ते में हिंदुओं ने जितने मुसलमान मारे, तो मैं मुसलमान भाइयों आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप इस पैगंबर के चक्कर में आकर, एक झूठा पैगंबर, झूठा नबी, झूठे अल्लाह को जिसने उत्पन्न किया, आप इस तरह की विचारधारा करते हो कि पहलगांव में नाम पूछ कर कौन कौन हिंदू उसको कत्ल कर रहे हो। सच में तो यही इस्लाम है जो पहलगाम में है। जो ये अखिलेश यादव मूर्ख कहता है कि वो किसी कोई धर्म नहीं सिखाता, अबे तुम जैसे लोगों को तो पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। पता नहीं कितना नशा करता, कितने टन ये गांजा पीता है। ये हकलों का परिवार है, मैं इनको जानता हूँ। इसका एक भाई हमारे यहाँ LDC था, सेंट्रल वेयर हाउस हाउसिंग में इटावा में, राजपाल, जिसके पैर खराब थे। तो इनकी औकात हम जानते हैं, इनमें बुद्धि भी नहीं है। सारी जमीन लूटी है इन्होंने इटावा की। और इसका बाप तो किडनैप कराता था मुलायम सिंह यादव, और उसको ये पद्म विभूषण दिया। मोदी जी, क्या आप गुंडे बदमाशों के लिए ही बने हो? वैसे तो कहते हो हम अच्छा काम करेंगे, उधर ईदी दे दी उन मुसलमानों को जिनका इस्लाम कहता है गैर मुस्लिम को कत्ल करना, जिसमें हिंदू को भी कत्ल करना है। यानी कि मोदी जी तो सबसे बड़े दुश्मन है हिंदुओं के। मोदी जी, अब आप एक काम और करो, हज और उम्रा कर आओ और नमाज और रोजे रख लो, आप भी मुसलमान बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता सनातन वैदिक धर्म को। ये हमारा गुस्सा बोला और हम बोलते रहेंगे। इससे तो अमित शाह जी अच्छे हैं, आपसे लाख दर्जे अच्छे हैं। अमित शाह आपसे योगी आदित्यनाथ जी लाख दर्जे अच्छे हैं। तुम तो बोराओं की टोपी भी पहन लेते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।